पढ़ के ही नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले तो जो है ना वो आम जो हर वेबसाइट में चीजें इस्तेमाल होती हैं, हेडर, फुटर, ठीक है, फुटर के अंदर बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो चीजें होती हैं वो क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो हेडर के अंदर नेविगेशन आती है जो उसके नीचे होती है आमतौर पे, ठीक है। नेविगेशन यानी कि रास्ता दिखाना, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो वहां पे बटन होते हैं, ये देखें, ये काफी सारे। नेविगेशन का मतलब ये होता है कि आप जिस पेज पर भी चले जाएं तो वहां से आपके पास आगे या पीछे जाने के लिए मजीद भी रास्ता हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मतलब जब आप में से बहुत से लोगों ने गूगल मैप इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो जब उसको जो है ना वो किसी जगह का आप रास्ता सेट कर देते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ की मुझे डायरेक्शन दिखाए, तो फिर वो वहां पे उस तक का जो है ना वो सारा नेविगेशन सिस्टम ऑन होके उस तक का वो रास्ता दिखाता है कि भाई ये पॉसिबल इसके रास्ते हैं और यहाँ यहाँ से आप जा सकते हैं। और जब वो वहां पे पहुंच जाते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि आप वहां से वापस नहीं आ सकते, आप वहां से उसी रास्ते से या किसी और रास्ते से वापस भी आ सकते हैं। तो वेबसाइट पर जब मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, ठीक है, आपने एक यूजर को बताना है कि भाई अगर आपने मिसाल के तौर पे वो सेल सेल परचेज की वेबसाइट है, यानी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो आप सबसे पहले उसको प्रोडक्ट दिखाते हैं होम पेज पे, भाई ये वाली चीजें हैं जो हम बेच रहे हैं, ठीक है, ये कंपनी बेच रही है। वो यूजर जो है ना वो किसी एक पर क्लिक करता है और तो वो उसके सिंगल पेज पे चला जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी आप देख रहे हैं ये सारे पेजेस, अगर मैं इसके सिंगल किसी आइटम के सिंगल पेज पे जाता हूँ, ये मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये उसके सिंगल पेज पे चला गया है, ठीक है, उस आइटम की सारी डिटेल शो करवाने के लिए। लेकिन ये सारी ऊपर की जो उसकी नेविगेशन है वो सारी की सारी सेम है, ठीक है। मतलब सारे के सारे पेजेस, ऐसा नहीं हुआ कि अगले पेज पे जाने के बाद वो सारी चीजें गायब हो गई हैं और कोई नई चीज उसने ये वाला हिस्सा और जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला जो है, ठीक है, बैक टू टॉप से नीचे ये वाला, ये वो दोनों तरफ सेम है। अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये देखें, ठीक है। तो नेविगेशन, ठीक है, ये हर पेज में हेडर और नेविगेशन वो दोनों क्या होती हैं, फुटर भी, वो सारी की सारी सेम होती हैं। कई दफा ये होता है कि जो आपने जो नेविगेशन है वो हेडर से ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, या नीचे भी हो सकती है, या वो हेडर के अंदर भी शामिल हो सकती है, ठीक है। मतलब आप एक डिव बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर ही नेविगेशन भी शामिल कर देते हैं और उसके अंदर भी आप उसके अंदर बैनर भी लगा देते हैं आप, ठीक है। लेकिन जब अगले पेज पे जाते हैं तो आप बैनर बैनर को गायब कर देते हैं क्योंकि आपने सिर्फ वहां से डिव का जो है ना वो ऑप्शन खत्म करना है, ठीक है। तो बाकी चीजें जो है ना वो सेम ही होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना वो एक और चीज होती है जब आप बॉडी के अंदर बात करते हैं, सही है। अब बॉडी के अंदर जो है वो अ, अगर आप प्रोडक्ट्स जो है ना वो डालते हैं, मतलब अगर ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले बॉडी के अंदर आप सेक्शंस बनाते हैं बहुत सारे। अब वो सेक्शंस कई तरह के हो सकते हैं। अगर हम इसी वेबसाइट की एग्जांपल लें तो यहाँ पर एक ये वाला न्यू अराइवल का सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये अलग से एक सेक्शन है, देख रहे हैं आप कि ये अलग है इससे और ये नीचे वाला अलहदा है, ठीक है। और उसके नीचे एक और सेक्शन है जो कि स्पीकर एंड हेडफोन है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक आ गया है टीवी ऑडियो एंड कैमरास, सही है। उसके बाद ये अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, किसी वेबसाइट में अब ये जरूरी नहीं है, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, इन्होंने प्रोडक्ट्स शो करवाई हुई हैं तो उस प्रोडक्ट्स के अलग अलग सेक्शन इस तरह बना दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई और वेबसाइट की मिसाल ले यहाँ पे, अगर मैं अमेजोन लिखूँ, यहाँ पे भी देखें उसी तरह ही जो है ना वो बने हुए हैं सेक्शन, लेकिन कुछ और लिखते हैं, टेक वॉइस। अब यहाँ देखें, हेडर के अंदर उन्होंने ये हेडर के अंदर शामिल है दोनों चीजें, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो नेविगेशन भी है और ये जो नीचे क्राउजल या स्लाइडर लगा हुआ है ये भी हेडर के अंदर शामिल है। लेकिन जैसे ही किसी दूसरे पेज पे जाते हैं, ठीक है,
तो वहां पर अ, जो वो जो स्लाइडर था वो उन्होंने गायब कर दिया, बाकी चीजें वही हैं उसी तरह ही। ठीक है। अब इसकी मैं मिसाल अगर आपको यहाँ से देना चाहूँ, हुआ क्या है कि जैसे ही बॉडी का कोड चल रहा था, बॉडी बॉडी ठीक है, इसके अंदर नीचे उन्होंने हेडर का एक सेक्शन ऐसे बनाया। ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने 3 डिव बनाए। ठीक है, यानी कि ये 3 अलग अलग रोज हैं, एक ये वाली, एक ये वाली नेविगेशन वाली। ठीक है। और उसके नीचे अगर होम पेज की बात करें तो ये हेडर वाली। सही है। तो इसमें जो है ना वो हम डाल देते हैं ऐसे 3। सही है। तो जैसे ही अगले पेज पे जाएंगे, सही है, कोई भी यानी कि सिंगल पेज या कोई और पेज, तो ये वाला जो पेज होगा बैनर वाला उसको पकड़ के वो जो है ना वो गायब कर देंगे। सही है। या उसमें जो है ना वो इसका एक और काम किया जा सकता है ऐसे, यानी उसको नीचे उसमें हेडर से बाहर ऐसे करके कि जो ये वाला पे कोड होगा हेडर से, मतलब उसके बैनर के अलावा बॉडी से ऊपर हेड जहां से शुरू किया था उनको वो अलहदा कर लें और बाकी को अलहदा कर लें। ठीक है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैंने उस दिन आपको असाइनमेंट दी थी, हम उसी असाइनमेंट पे काम कर लेते हैं मजीद थोड़ा सा। इसमें हम जो है ना वो चलाते हैं index.html फाइल CSS के अंदर। ठीक है। ये हमने एक मतलब सिंपल सा एक लेआउट बनाया था, चीजें बनाई थी। उसका मैं आपको लाइव मिसाल देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं कि ये कैसे काम करती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थी एक हेडर था, एक नेविगेशन, कंटेंट, फुटर। सही है। हम क्या करते हैं कि इस सारे कोड को मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+C। ठीक है। मैं यहाँ पे एक पेज लॉगिन वाला ये वाला था। ठीक है। मैं इसमें ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस कंटेंट वाले हिस्से में क्या करता हूँ, मैं एक फॉर्म लगा देता हूँ। टाइम कम है तो मैं फॉर्म बनाने की बजाय यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो फॉर्म है, मैं इस पहले वाले को कॉपी कर लेता हूँ ऐसे करके। कॉपी करने के लिए मुझे इसका स्टाइल भी कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है। Ctrl+C। और इस स्टाइल को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर जो कोड डालना है इसका, वो मैं डाल देता हूँ ऐसे। सी। ठीक है, मैंने कोड कॉपी किया लेकिन जो स्टाइल था ना मतलब डॉक्यूमेंट का, वो मैंने सेम कर दिया है। ठीक है, मतलब उसको ऐसे बना के यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल देता हूँ कि लॉगिन फॉर्म। सही है, इसका मैंने कमेंट डाल दिया है। सही। लॉगिन फॉर्म में हमें 2 फील्ड्स चाहिए सिर्फ, तो बाकी को मैं खत्म कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ यूजर नेम, इसको मैं कह देता हूँ पासवर्ड, इसका नाम भी पासवर्ड रख देता हूँ फॉर पास। फॉर, ये फॉर के अंदर इसका नेम आता है यहाँ पे, ये सॉरी जिस फील्ड की जो आईडी होती है ना उस फील्ड का नाम आता है। वैसे इसका कोई मकसद नहीं होता था, लेकिन ऐसे हम उसको सेम करते हैं, ये आईडी यूजर नेम। ठीक है, वैसे ही इसका यूजर नेम।
इसका नाम हम रख देते हैं यूजर नेम और इसका नाम रख देते हैं पासवर्ड। प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड। ठीक है, हुआ क्या है ये? एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, इसका प्लेस होल्डर रख देते हैं एंटर यूजर नेम। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सेव। और इसी तरह मैं एक और पेज बनाता हूँ यहाँ पे, उसका नाम मैं रख देता हूँ न्यू फाइल। और इसको मैं करता हूँ सेव। इसका मैं नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल। सही है, इसी के अंदर भी मैं ये सारा का सारा कोड ऐसे कॉपी करके मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, और इसमें जो ये कंटेंट वाला है एरिया, इसको मैं करता हूँ ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स पेज। इसका टाइटल जो है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और साथ में ये वाला निशान डाल के वेबसाइट का नाम। ये टाइटल का जो होता है ना, क्या कहते हैं, फॉर्मेट, वो इस तरह होता है अमूमन। ठीक है, पहले उस पेज का नाम आता है जो जिस पेज का मतलब वो है। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट शो होती है, तो उस प्रोडक्ट का नाम आ जाता है। कोई मतलब प्रोडक्ट का पेज है मुकम्मल जहाँ पे, या आप कोई इंफॉर्मेशन किसी तरह कोई कॉन्टैक्ट लॉगिन का है, तो वो उस पे उसका नाम आ जाता है यहाँ पे, पेज का नाम। और फिर यहाँ पे वो वेबसाइट का नाम आ जाता है, जो भी वेबसाइट होती है abc.com, जो भी मतलब वेबसाइट होती है। ठीक हो गया। इस तरह कुछ मेटा टैग्स आते हैं यहाँ पे, वो एसईओ के लिए होते हैं। सही है। अच्छा, तो ये हो गया है। मैं इसके साथ भी इसका नाम रख देता हूँ ताकि उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें नजर आए सही से। लॉग इन। ठीक है, ऐसे इसको मैं कहता हूँ सेव। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो प्रोडक्ट्स डालते हैं। और प्रोडक्ट्स वाला जो है ना वो हमने तो डाला ही नहीं है। index.html यहाँ पे डाल देते हैं एक नया लिंक, कंट्रोल शिफ्ट डी, प्रोडक्ट्स। पेज का नाम उसी तरह है, products.html। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल सेम इसी को कॉपी करके हर पेज के अंदर हमने शामिल करना है जहां जहां पे लिंक है। इसको किया सेव। इसी तरह इसके अंदर भी वो लिंक शामिल करके इसको कर देना सेव। ठीक है। अच्छा, इधर प्रोडक्ट्स शो करवानी है, तो प्रोडक्ट्स जो है ना वो शो करवाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट्स ले आता हूँ। प्रोडक्ट कहाँ पे आएंगे? इमेज, इमेज गैलरी। ठीक है, तो ये जो है ना वो मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। हम्म, 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 ये हो गया इसका स्टाइल, कॉपी। ये मैंने इसको कर दिया, स्टाइल कॉपी कर लिया। इमेजेस के लिए जो है वो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब ये थोड़ा सा डिजाइन इसका मतलब जो लिखने वाला था वो तब्दील हो गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने इसकी इन आइडेंटेशन थोड़ी सी वो सही करनी है, तो सिलेक्ट किया, टैब के बटन के साथ इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। सही है, कि इस डिव के अंदर ही वो नजर आएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। उसके बाद एक और पेज था जिसका नाम हमने साइन अप रखा था। ठीक है, ये वाला, ये भी एक पेज बना लेते हैं। डॉट एच टी एम एल।
HTML फाइल, ठीक है। सारा कोड उस लॉगिन वाला हम उठा लेते हैं यहाँ पे, ऐसे करके। और इसके अंदर भी वही फॉर्म जो है ना वो हम डाल देते हैं। ये वाला फॉर्म ले लेते हैं। अच्छा, नहीं, इसमें थोड़ा सा मसला ये होगा कि अगर हम ये वाला लेंगे फॉर्म, तो इसके भी स्टाइल जो है वो इसकी तरह ही है थोड़े से, तो वो आगे पीछे हो जाएंगे काम। तो हम इसी को उठा लेते हैं, पहले वाले फॉर्म। ये सिर्फ मैं मतलब प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं कि एक पेज पर रहते हुए चीज़ें कैसे जो है ना वो बदलती हैं। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, इस फॉर्म को। साइन अप वाला फॉर्म, ठीक है। इसका स्टाइल मैं ऐसे कर देता हूँ। साइन अप फॉर्म, और इसको मैं कर देता हूँ साइन अप। सेव। प्रोडक्ट्स वाले को क्या नाम दिया हमने? प्रोडक्ट्स, ठीक है। ठीक हो गया। लॉगिन भी बन गया। टेबल, टेबल एक रह गया, टेबल डॉट एच टी एम एल के नाम से। ठीक है, मैं इसकी एक न्यू फाइल बनाता हूँ। कंट्रोल C, टेबल, टेबल, टेबल डॉट एच टी एम एल। ओके, सो कंट्रोल C, और ये कंट्रोल V, ठीक है। इसी तरह इसका जो है ना वो कंटेंट वाला एरिया खाली करना है हमने, और यहाँ पे डाल देते हैं टेबल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम ला के कोई टेबल डाल देते हैं।
अच्छा, ये जरा चेक करें। हमने जो है ना वो कुछ ऐसे करके ये कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमने काफी सारे स्टाइल कॉपी किए और कुछ खुद से बनाए हुए थे। तो जो डिव जो है ना वो पकड़ के उन्होंने आगे पीछे ऐसे कर दिए हैं जो होम पेज पे हमने लगाए हुए थे। ठीक है, उस उन डिव्स को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, जो ये वाले डिव है, क्योंकि इनका हमने स्टाइल खुद डाला था। ठीक है, और ये डिव है, तो इन डिव्स को जो है ना उसने स्टाइल कर दिया पकड़ के, जो हमने स्टाइल कॉपी किया है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखें कि मतलब ऐसे ये बन गया है। लेकिन अब इसके ऊपर ये बटन लगे हुए हैं। ठीक है, मैं जैसे ही लॉगिन वाले पे दबाता हूँ, अब ये ऊपर वाला मतलब ये जो वेबसाइट का नाम और इस तरह ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, ये नज़र आ रही है, वो सारा सेम है। लेकिन जो ये कंटेंट है ना दरमियान में, ये तब्दील हो रहा है। ठीक है, मतलब इधर आप कुछ भी कोई फॉर्म लगा सकते हैं, कोई टेबल। ठीक है, जैसे अब ये टेबल है, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो वो तब्दील हो जाता है। और यहाँ पे ये टेबल टेबल का जो है ना वो डिज़ाइन सही तरह कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, उसमें क्या मसला आ गया? खैर, कोई मसला आ गया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये जो है ना वो पेज कंटेंट तब्दील होता है। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह आप ये तस्वीरें, अब तस्वीरें तो वो थी नहीं, मैंने सिर्फ उनका जो है ना वो कॉपी किया था। HTML तस्वीरें चूंकि है नहीं तो वो पीछे नहीं आ रही। सही है, लेकिन हर एक के पीछे हर एक जो है ना वो डिव हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। सही है, ये साइन साइन अप वाला फॉर्म ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह ये होता है मतलब एक वेबसाइट का जो नेविगेशन सिस्टम होता है। ठीक है, यानी ऊपर वाली चीज और नीचे वाली फुटर जो होता है ना वो सेम रहता है, लेकिन अंदर जो है ना कंटेंट वो आप बदल बदल के उसे चीजें जो है ना वो शो करवा देते हैं। किसी भी वेबसाइट का यही मतलब एक सिनेरियो होता है। मतलब ये यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको लिंक्स और नेविगेशन वो नहीं तब्दील होता। ये नीचे से ये तब्दील नहीं होता, और बाकी जो चीजें हैं ना वो इस तरह आपको नजर आती रहती हैं। ठीक हो गया? तो ये तो था, ये आपके जहन में होना चाहिए। अब उसमें हम ये देख रहे थे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें जो है ना वो आपके पास सेक्शन में फिर आप जो है ना वो काफी सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक जो है ना वो एलिमेंट का नाम यहाँ पे जिस तरह ये है। अब हमने ये अलग अलग क्लासेस बनाई। ठीक है, तो आप बजाय इन डिव को लगाने के आप एक काम करते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं अ, जो HTML ने डिफाइन तो किए हैं, लेकिन अब ये, हाँ, मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह हमने डिव लगाए हैं, सही है, इन डिव्स का मतलब सेम वही है जो हमने शुरू में कुछ एलिमेंट देखे थे। लेकिन यहाँ पे उसका मकसद समझने के लिए कि ये क्या चीज़ है, हमने उनको आईडीज दी। ठीक है, इस तरह नैव हेडर इस तरह। ठीक है, तो HTML5 ने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं कि उनको इस्तेमाल करते हुए हम डिव को छोड़ के हम वो कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हेडर लगाना है, तो हम क्या करते हैं, एक हेडर का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमें उसी सिर्फ इसमें इसमें तब्दील क्या हुआ है, सिर्फ ये डिव हेडर की जगह पे तब्दील हो गया। ठीक है, अगर इसको स्टाइल करना पड़े, मतलब स्टाइल खुद ब खुद नहीं होगा, लेकिन हम उसको आईडी देंगे और आईडी के जरिए हम कोई नाम रख लेंगे। सही है, header 1 या header 2 या कोई भी आप नाम रखेंगे, बाकी काम वही div वाला ही होगा। सही है, लेकिन हुआ क्या है इसके अंदर, हमें ये पता चल गया कि ये वाला सेक्शन जो है ना वो इसका नाम ये आ गया। ठीक है, इस